नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो शायद भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। हम सब मिलकर पता लगाएंगे कि इस महान नदी का असली उद्गम मतलब इसकी शुरुआत होती कहाँ से है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, गंगा नदी असल में शुरू कहाँ से होती है? और इसका जवाब आपको बता दूं उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। ये नदी की तरह ही घुमावदार और बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। तो आइए इसके रहस्य को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि जिस नदी को हम और आप गंगा के नाम से जानते हैं वो उस नाम से पैदा ही नहीं होती। उसकी असली कहानी तो दो बड़ी नदियों के मिलने से शुरू होती है। एक ऐसा संगम जो एक बिल्कुल नई पहचान को जन्म देता है। और बस यही तो असली मजा है इस पूरी खोज का। नदी को गंगा का नाम अपनी यात्रा में एक बहुत ही खास मुकाम पर आकर मिलता है, शुरू से नहीं। तो सवाल ये है कि वो ये पवित्र नाम कब, कहाँ और कैसे हासिल करती है। इसका जवाब जानने के लिए हमें नदी के बहाव के साथ नहीं बल्कि उसके उल्टी दिशा में चलना होगा। चलिए पता लगाते हैं। तो मिलिए हमारी इस कहानी की पहली किरदार से, भागीरथी नदी। ये कहा जा सकता है कि गंगा की जो महान कहानी है उसकी शुरुआत इसी शक्तिशाली धारा से होती है। भागीरथी का जन्म होता है एक बहुत ही शानदार जगह से जिसे कहते हैं गोमुख। यह असल में गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना है और इसकी बनावट बिल्कुल एक गाय के मुख जैसी दिखती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा गोमुख। तो हमारी पहली कहानी यहीं से शुरू होती है। तो फटाफट देख लेते हैं। नदी का नाम है भागीरथी, सोर्स है गोमुख जो गंगोत्री ग्लेशियर का हिस्सा है, और ये सब है उत्तराखंड में। लेकिन याद रखिए, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब वक्त है हमारी कहानी में दूसरी ताकत के आने का। और यहाँ कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे अहम किरदार की, अलकनंदा नदी। ये भी भागीरथी जितनी ही शक्तिशाली धारा है और इसका सफर भी इसे एक खास संगम की ओर ले जा रहा है। अलकनंदा का सोर्स भागीरथी से बिल्कुल अलग है। ये बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ और भागीरथ खड़क नाम के दो ग्लेशियरों के मिलने से बनती है। तो अब हमारे पास दो जबरदस्त नदियां हैं और दोनों का अपना अपना बिल्कुल अलग स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन सिर्फ इनका सोर्स ही नहीं, इनका स्वभाव भी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। और वहाँ की लोकल कहानियों में इसे बड़ी खूबसूरती से बताया गया है। कहते हैं कि जो भागीरथी है वो बहुत शोर और तेजी के साथ बहती है, तो उसे सास का दर्जा दिया गया है। और वहीं जो शांत सौम्य अलकनंदा है वो बहू कहलाती है ना कमाल की। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, देवप्रयाग। ये वो पवित्र जगह है जहां हमारी कहानी के दोनों किरदार, हमारी सास और बहू यानी भागीरथी और अलकनंदा आकर मिलती हैं। और यहीं देवप्रयाग में वो जादू होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे में समा जाती हैं और उनके इस मिलन से जो एक नई शक्तिशाली धारा बनती है उसे इस पॉइंट से आगे गंगा नाम मिलता है। तो गंगा किसी ग्लेशियर से नहीं बल्कि इस पवित्र संगम से जन्म लेती है। तो मतलब साफ है ना? गंगा किसी एक सोर्स से नहीं निकली है, बल्कि ये दो शक्तिशाली नदियों के मिलने से बनी एक नई पहचान है। ये एक ऐसा मिलन है जो कुछ और भी ज्यादा महान बनाता है। और ये जो सास बहू वाली लोक कथा है ना, ये इस पूरी ज्योग्राफी को याद रखने का एक बहुत ही शानदार और दिलचस्प तरीका है। ये हमें ये भी दिखाता है कि कैसे भूगोल और संस्कृति एक दूसरे में इतने सुंदर तरीके से घुले मिले हुए हैं। और अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ज्यादा फैसिनेटिंग है, ये सोचना कि गंगा का एक अकेला सोर्स है, या ये जानना कि वो दो अलग अलग ताकतवर धाराओं के मिलने से बनी हैं जो मिलकर कुछ और भी बड़ा बन जाती हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।